हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा अध्याय 15। परंतु उससे पहले सुनेंगे हम घर में सुख शांति और धन की देवी लक्ष्मी जी की कथा और गणेश जी की कथा। और अध्याय के अंत में सुनेंगे हम सीता नितनेम की कथा और तुलसी माता की कथा। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कथा। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने या उनके दुख और दरिद्रता दूर करने के लिए अक्सर लीला किया करते हैं। ऐसी ही लीला एक बार भगवान गणेश ने की। एक गरीब बुढ़िया थी जो गणेश जी की भक्त थी। वह उनकी पूजा अर्चना करती मगर कुछ भी नहीं मांगती थी। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि मुंह से तो यह कुछ मांगेगी नहीं, इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसके स्वाभिमान को भी ठेस न पहुंचे और इसका घर भी हीरे जवाहरातों से भर जाए। इसलिए एक दिन वे एक चुटकी में चाल और एक छोटी सी कुलिया में दूध लेकर मृत्युलोक में आए और कई घरों में गए और कहा, मेरे लिए खीर बना दो, मेरे लिए खीर बना दो। इतना थोड़ा सा सामान देखकर सबने इनकार कर दिया। घूमते घूमते गणेश जी बुढ़िया के घर पहुंचे और बोले, माई मेरे लिए खीर बना दे। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ ये सामान मुझे दे दो। बुढ़िया घर के भीतर गई और चावल के लिए एक तस्तरी और दूध के लिए कटोरी ले आई। गणेश जी ने कहा, इस तस्तरी और कटोरी से क्या होगा? चावल के लिए एक परात और दूध के लिए टोप, पतीला का एक बड़ा बर्तन लेकर आ। बुढ़िया घर के भीतर से परात और टोप ले आई। गणेश जी ने चुटकी के चावल परात में डाले तो परात चावलों से भर गई। टोप में कुलिया का दूध डाला तो वह भी भर गया। बुढ़िया के अचरज का ठिकाना ही नहीं रहा। बुढ़िया ने तो यह सोचा था कि यह कोई साधारण बच्चा है जो गणेश जी का रूप धरकर यह लीला कर रहा है, मगर जैसे ही उसने यह चमत्कार देखा तो वह समझ गई कि साक्षात गणेश जी आज उसके द्वार पर आए हैं। अब इससे पहले कि वह कुछ कहती, गणेश जी बोले, माई तू खीर बना, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाकर बाहर बुलाया और सारी बात बताई। सारा सामान देखकर बहू को भी विश्वास हो गया कि साक्षात गणेश जी उनके घर पधारे हैं। अब क्या था, सास बहू दोनों खीर बनाने में जुट गई। खीर बन गई। खीर की महक से बहू के मुंह में पानी आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि कटोरी भरकर खीर खा ले, मगर सास के होते हुए वह ऐसा नहीं कर सकती थी, मगर होनी बलवान थी। तभी बुढ़िया बोली, बहू मैं गणेश जी को बुला कर लाती हूँ, तू खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया गणेश जी को बुलाने चली गई। बहू को अवसर मिल गया। सास के जाते ही कड़छी से कटोरी में खीर निकाली तो खीर जमीन पर गिर गई, मगर बहू ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। उधर बुढ़िया गणेश जी को खोज रही थी। इधर उधर देखा मगर गणेश जी कहीं नहीं दिखे तो सोचने लगी कि कहाँ खोजूं, कहाँ होंगे गणेश जी। भक्त की पुकार सुनी और भगवान हाजिर हुए। बुढ़िया बोली, चलो गणेश जी अपनी खीर का भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माई तेरी बहू ने अपने खाने के लिए कटोरी में खीर निकाली तो कुछ खीर जमीन पर गिर गई थी, इसी प्रकार मेरा भोग तो लग गया। बुढ़िया बोली, तो अब मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? गणेश जी बोले, तुम अच्छे से खुद खाओ और आस पड़ोस में भी बांट दो। जो बचे उसे छींके पर रख देना, मैं बाद में आकर ले लूंगा। बुढ़िया घर आई और वैसा ही किया। बची हुई खीर छींके पर टांग दी। दिन ढले गणेश जी आए और बोले, माई मेरी खीर दे। बुढ़िया छींके से खीर उतारने गई तो क्या देखती है कि जिस बर्तन में खीर रखी है वह बर्तन तो लबालब हीरे मोती और जवाहरात से भरा पड़ा है। बुढ़िया ने घबरा कर गणेश जी की तरफ देखा तो वे मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी कृपा बुढ़िया पर की, जैसी धन दौलत उसे दी वैसी धन दौलत सबको दे, वैसी कृपा सब पर बरसाए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, गौरी नंदन की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था।
पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। वह बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहां 7वीं भी सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर के आटा मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी। लड़की बोली, नहीं मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो भी लड़की बोली, मैं ही बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। लड़की बोली, मैं ही खाना बनाऊंगी माँ। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर कर के खिलाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जी मुझे तो भूख लगी है। ब्राह्मणी बोली, बेटी तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। भाई बोला, जी आज तक ऐसा भोजन नहीं खाया जैसा आज खाया है। ब्राह्मणी बोली, भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के दीवा जला देना, मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, बेटी तू डर जाएगी। लड़की बोली, ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। और वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, उसने चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं तो लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे 6 बेटियां हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। सवेरे ढूंढ मच गई, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, सबका करे कहते सुनते हुंकारे भरते का। और अब सुनेंगे वैशाख मास कथा का 15वां अध्याय। राजा ने हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो, जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाखोक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देकर देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य में शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णुलोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले माया और दंड से पड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहां की प्रजा वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु रोग जरा आदि सेवकों तथा स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु रोग जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को साथ लेकर स्वयं यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया।
दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीत कर क्षण भर में भगा दिया, जिसे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेक बाण चलाए और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने को आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उदित हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और विगपाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं, नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान हैं, पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं, वापी कुआं तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन रात पक्ष मास कला काष्ठा ऋतु अयन युग संकल्प विकल्प निमेष उन्मेष ऋक्ष योग करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय सतोगुण रजोगुण तमोगुण शांत मूड अतिपोर प्राकृतिक विकार कफ वात पित्त आदि सभी चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं मिलता है, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुश के तू जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृतांत कह, वह तुम्हारे हरदस्त दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। तो प्रिय श्रोताओं, 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और अब सुनेंगे हम सीता नितनेम की कथा और तुलसी माता की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान राम बोले, ऐसा करियो, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें वहां पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी भी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। सीता मैया कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे करके लाई। बहू, तू दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। वो ऐसी कौन थी।
वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसी पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्यनेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आंच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आंच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है? वह बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वह कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। मेरी सीता माता जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम। और अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना तुलसी माता को सींचती थी और रोजाना तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा रास दे, खाने को दाल भात दे, 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देख भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन की ना पूछो तो ही अच्छा है। ये बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, अगर मैं नहीं सुनूंगा तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा? तुलसा बताओ क्या बात है? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा रास दे, खाने को दाल भात दे, 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं और तो सब बातें उसकी पूरी कर दूंगी, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी? यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको कांधा देने स्वयं चला जाऊंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठ पाई। सब कहने लगे, पाप की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान कृष्ण बोले, बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तुम भी मन की निकाल लो। भगवान कृष्ण ने जाकर कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिरवा सींचे मेरा, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, खाने को दाल भात ले, ले मन की निकाल ले, अब श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण उसको अपने कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति उसकी करी
ऐसी हमारी करना, जैसे उसको कंधा दिया वैसे सबको देना। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी तुलसी माता की कथा, जो कि वैशाख मास में सुनी जाती है, जिसके सुनने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और धन का भंडार भरता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में तुलसी माता की जय हो जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।